मिनट का काम सेकंड में। सभी मनोकामना पूर्ण होता है पूर्ण, हाँ, सेकंड में। सेकंड में। माँ के दरबार में अगर दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। पूरा पूरा कसर नहीं रहता। यही स्थान है। इसी स्थान पर अपने गोद में लिए, उनके चरण से आग निकली, उसी आग में जल करके दोनों प्राणी खाक हो गए। कैसे? अच्छा, यानी कि मैया सती अपने कंगुड़िया उंगली से आग जलाए। आग कैसे? हाँ, दिखा करके लोगों को, हाँ, दिखाए। उनके पैर के चरण से कंगुड़िया उंगली से आग निकली, उस आग में दोनों प्राणी कैसे जल के खाक हो गई। और यही इस पेड़ में यह है कि दो पेड़ है, जड़ एक ही है, लेकिन एक पेड़ का पत्ता गिर जाएगा तब दूसरे पेड़ का पत्ता गिरना शुरू होगा। यहाँ पर एक बार ठनका गिरा, तो ठनका गिरा, बच्चा नीचे खेल रहा था, किसी को कुछ नहीं हुआ। थाली जो है वो फट गया, वो थाली फट गया, एक कौवा बेहोश हो गया, फिर 5 मिनट के बाद वो भी उड़ गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। है बेईमानी करता है। अगर झूठ फूस के क्रिया खाएगा तो जाते जाते समय उनका अति पनिशमेंट हो जाता है, मतलब दंड मिल जाता है। हाँ, दंड हो जाता है। यही सती विनती करते हैं कि भाई यहाँ क्रिया नहीं खाइए, क्रिया नहीं खाइए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ माँ के दरबार, माँ सती के दरबार में, जो कि समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत शासन गांव में है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं मैया वहाँ पर विराजमान है और भक्तों का तांता लगा रहता है यहाँ पर। अब हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के पुजारी से जानेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है, माँ की महिमा क्या है, क्या कहानी है, पूरा कहानी यहाँ के भक्तों से जानेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे भक्त हैं जो पूजा करने के लिए आए हैं। चलिए सबसे पहले मैया का दर्शन आप लोगों को करवाते हैं और ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं माँ यहाँ पर विराजमान है और यहाँ की क्या है कहानी, क्या है स्टोरी और खासकर क्या विशेषता है, कैसे मैया यहाँ पर विराजमान हुई, सारा कुछ जानेंगे। थोड़ा सा पास से दिखाइए आप। यहाँ पर माँ विराजमान है और सभी भक्त लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं आप दादी? हम तो शासन से, शासन से, इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। मैया के बारे में क्या जानते हैं? मैया को बारे में जानते हैं। माँ 3 गांव का है, सकरपुरा, रामपुर, शासन का मैया है। नहिरा बाबा। चलिए, माता के क्या स्थापना 1500 ईस्वी में कैसे हुआ। यहाँ माँ सती कैसे हुए, माँ के नैहर कैसे कोरे है, ससुराल कैसे रामपुर है। कैसे ये सती महारानी पोखर कैसे खुना रहे थे इनके पति, उसी कर्म में उनको माथा में दर्द हुआ और यही जगह है, यही स्थान है। सती के पति के माथा में दर्द। हाँ, वो आकर के ये पेड़ के नजदीक कैसे सो गए। कैसे जो को खबर किए, जब मालिक के बहुत जोर कैसे तबीयत कैसे खराब है, मालकिनी के जाकर के कहे, मालकिनी वहाँ घोषणा कर दिए जिस शासन में हमारे पति मर गए हैं, हम जा रहे हैं सती होने के लिए। लोगों के आप कैसे सती कैसे है उसका परीक्षा दीजिएगा तब ना। तो माता कैसे अपने कंगुड़िया उंगली में आग लगा करके लोगों को दिखा दिए। फिर चुटकी से ऐसे करके बंद कर लिए, आग बुझ गई। आए शासन, सकरपुरा, रामपुर सभी लोग कैसे यहाँ आए, माता अपने पति के गोद में लिए और यही स्थान है, यही स्थान है। इसी स्थान पर अपने गोद में लिए, उनके चरण से आग निकली, उसी आग में जल करके दोनों प्राणी खाक हो गए। कैसे? अच्छा, यानी कि मैया सती अपने कंगुड़िया उंगली से आग जलाए। आग कैसे? हाँ, दिखा करके लोगों को, हाँ, दिखाए। उनके पैर के चरण से कंगुड़िया उंगली से आग निकली, उस आग में दोनों प्राणी कैसे जल के खाक हो गई। और यही स्थान है। कैसे तभी से माँ सती का पूजा पाठ यहाँ पर। हाँ, मैया के उसी दिन से पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना सबको पूरा करते हैं। देख ही रहे हैं कितना लोग हैं, सबको मन्नत कैसे पूरा होता है। आते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कुमारी कन्या खिलाते हैं, कैसे ये ना मनोकामना पूरा करते हैं। कैसे ये सिद्ध शक्तिपीठ है, इसमें कोई दूराई नहीं है। अच्छा, ये सिद्ध शक्तिपीठ है, सिद्ध शक्तिपीठ है। क्या बोले आप? मिनट का काम सेकंड में। सभी मनोकामना पूर्ण होता है पूर्ण, हाँ, सेकंड में। सेकंड में। माँ के दरबार में अगर दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। पूरा पूरा कसर नहीं रहता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरे कृष्ण राय है। हम यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में यही है कि हमारे माता के पति जो थे उनका नाम ससन सिंह से शासन बस्ती बना, रामदेव सिंह से रामपुर बना, शंकर सिंह से सकरपुरा बना। यानी इनका पति 3 भाई थे।
तो शंकर सिंह से शकरपुरा, रामदेव सिंह से रामपुर और ससन सिंह से शासन बना। मालिक यहाँ जब दर्द से उनका मृत्यु हो गया तो माता ने उनको अपने गोदी में लेकर के उनका उंगली से जो पंडित जी ने कहा आग निकला है, उसी आग में ये लोग यहाँ सुहा हुए हैं। ये प्रकट हैं अभी भी, तब इतना लोगों का आस्था है। पेड़ का क्या कहानी है? मुझे ऐसा सुनने में आया, पेड़ का कुछ कहानी है क्या? पेड़ का कहानी है जी, ये ऑटोमेटिक अपने पेड़ पैदा लिया है। ये थोड़ा सा ये पेड़ के पास आइए और पेड़ दिखाइए। हाँ, ये पेड़ देखिए। इस पेड़ में ये है कि दो पेड़ है, जड़ एक ही है, लेकिन एक पेड़ का पत्ता गिर जाएगा तब दूसरे पेड़ का पत्ता गिरना शुरू होगा। एक पेड़ में पत्ता गिरा, जड़ एक ही है और तना दो है। एक तना का पत्ता बिल्कुल झड़ जाएगा, फिर उसका जो है सो नया कलब दे देगा, तब दूसरे पेड़ का पत्ता गिरेगा। ये देखने की चीज है। यानी कि एक जड़ है, एक पेड़ है, तना दो है। एक तना का पत्ता जब झड़ जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, फिर उसमें नया कलब दे देता है, नया पत्ता, तब दूसरे का झड़ता है। हमने यही यहाँ प्रगट है देखने का। यही पेड़ है ना? और देख लीजिए, अद्भुत है ये, सच में माँ शक्तिपीठ है। और ये जो पीछे में पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ का जड़ एक ही है, सिर्फ तना दो है। और ये पेड़ का जब एक तना से सारा पत्ता झड़ जाता है, फिर उसमें नया पत्ता आ जाता है, फिर एक पेड़ का पत्ता झड़ता है। सच में अद्भुत है। और यहाँ पर माँ स्वयं विराजमान है, माँ की महिमा महान है। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरा होता है। सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कितना बरस पुराना ये यहाँ जी? ये जो यहाँ पर एक बार ठनका गिरा, तो ठनका गिरा, बच्चा नीचे खेल रहा था, किसी को कुछ नहीं हुआ। थाली जो है वो फट गया, वो थाली फट गया। एक कौवा बेहोश हो गया, फिर 5 मिनट के बाद वो भी उड़ गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? परमानंद राय नाम हुआ। माँ का क्या कुछ महिमा यहाँ पर देखने को मिला है? माता को कृपा, असीम कृपा है। मनोकामना जो रखते हैं सच्चा दिल से, उनको मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और झूठ फूस को क्रिया खाने के लिए आते हैं, कोई किसी को कोई सामान रुपया पैसा चुरा लेता है, जेवर जवरात, अगर क्रिया खा लेता है, सवेरे बासी मुंह होकर सब आते हैं, गोर हाथ धोकर और क्रिया खाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सिंदूर टिकली अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन उसको प्राछूत पड़ जाता है। अगर चोरी करता है, बेईमानी करता है, अगर झूठ फूस के क्रिया खाएगा तो जाते जाते समय उनका अति पनिशमेंट हो जाता है, मतलब दंड मिल जाता है। हाँ, दंड हो जाता है। यही सती स्थान है। एक बार सरस्वती पूजा यहाँ पर हो रहा था, तो इसमें जगमंडप मंडप बना हुआ था। उसमें कुछ गुंडा तत्व मान लिए साड़ी फाड़ दिए, अथी किए, उनको 1 महीना के अंदर पनिशमेंट मिल गया। किसी को कुष्ठ हो गया, किसी को कोई अनहर हो गया, कोई नांगर हो गया, दंड तुरंत। हाँ, सबको सब परिवार खानदान बर्बाद हो, कोई पागल हो गया, कोई पागल। एक भी आदमी यहाँ पर जो उसमें था सो सही सलामत नहीं। और सबको गांव, हाँ, और हर गांव का आदमी उनको देखता था, उसी से प्रेरणा लेता था कि यहाँ पर महारानी दरबार में दुनिया कहीं गलत करो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ गलत सही यहाँ स्थान पर मत करो, यहाँ पर गलत झूठा कसम मत लो। हाँ 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 हाँ, मत खाओ। विनती करते हैं कि भाई यहाँ क्रिया नहीं खाइए, क्रिया नहीं खाइए। एक ऐसा हुआ, 4 गो लड़का आया, 4 गो में एगो मोबाइल चुरा लिया था। हम उनको कॉल जोड़ के खड़ा हुए, भैया क्रिया नहीं खाइए। मोबाइल कोनो भारी बात नहीं है, 1000 बाजार की चीज़ है, 2000 5000 10,000 का चीज़ है, और क्रिया खाने से आपका अथी हो जाएगा। नहीं माना, कितनो रोकते रहे, नहीं माना। क्रिया खा के गए, 10 दिन के बाद उनके देह पर ठनका गिर गया, मर गया। अगर यहाँ पर झूठा कसम, झूठा क्रिया खाया जाता है तो मैया उनको बर्बाद कर देते हैं। तहस नहस बाल बच्चा भी बर्बाद हो जाता है। ये नहीं कि वो अपने बर्बाद नहीं, पूरा खानदान उनका बर्बाद हो जाता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं जो सिद्ध शक्तिपीठ यहाँ पर शक्तिपीठ है ना? हाँ, और परमानंद जी ही यहाँ का आय व्यय आमद खर्च का लेखा जोखा रखते हैं। हाँ। ये हमारे जोगी महाराज यहाँ के पूज्य पुजेरी हैं, जो हाँ रविंदर महाराज नाम है इनका, वैसे लोग जोगी जी कहता है। ये यहाँ भाग्य की बात है कि ये मंदिर है बिहार में, और बिहार में होने के कारण इतना बढ़िया मंदिर है, सिद्ध शक्तिपीठ है, बावजूद
ये पर्यटक स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया। दोष ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे ऐसे मंदिर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मंदिर बिहार में है। अगर ये मंदिर किसी अन्य राज्य में रहता तो ये कब का पर्यटक स्थल घोषित हो जाता, लेकिन अभी तक ये मंदिर पर्यटक स्थल घोषित नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा ये यहाँ का मंत्री लोगों का विचार। मंत्री बिहार लोग तो पिछड़ा हुआ है ये है, और बिहार में भी समस्तीपुर सबसे पिछड़ा हुआ है, और समस्तीपुर जिला में हम लोग पढ़ते हैं। ये बताइए सर, अगर ये मंदिर किसी अन्य राज्य में होता तो अभी तक पर्यटक स्थल घोषित हो जाता? घोषित हो जाता, निश्चित निश्चित। यहाँ का नेता लोगों का कमी है। और क्या क्या बोले? ऐसा नहीं है कि माता ये अंचलाधिकारी भी किनसे अनुशंसा कर चुके हैं, समाहर्ता समस्तीपुर भी किनसे अनुशंसा कर चुके हैं पर्यटक स्थल बनाने के लिए। इसके बावजूद भी किनसे नहीं कैसे हुआ, तब ये तो दुर्भाग्य की बात है। क्या कहें कैसे, हम जितना देख रहे हैं ये सब कैसे भक्त के दान से बना हुआ है, भक्त के दान से बना हुआ है। यानी भक्त जो दान करते हैं उसी से ये मंदिर तैयार हुआ। हाँ, उसी से ये विकास हुआ है। यहाँ सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है। अच्छा, चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जी इसको जितना से जितना जल्दी हो पर्यटन स्थल हो जाए। हाँ स्थल बन जाए जी, हम लोग चाहते हैं सरकारी पर्यटन स्थल बन जाए, घोषणा हो जाए। देखिए मैं पहले भी बोली, ये दुर्भाग्य की बात है कि ये मंदिर बिहार में है। अगर ये मंदिर किसी अन्य राज्य में होता तो पर्यटक स्थल कब का घोषित कर दिया जाता, लेकिन अफसोस की बात है बिहार में ये मंदिर है। और देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ पर हैं और मैया वहाँ पर विराजमान है। क्या नाम है दादी? फूलो देवी। फूलो देवी कहाँ के हैं? रामपुर के। रामपुर बगल में ही है क्या? हाँ। मैया का दर्शन करने आते हैं? हाँ। हर दिन आते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तो पंडित जी जमबै ले लिया ना। क्या पंडित जी जमबै ले लिया ना मैया के। जमाने के लिए आए हैं, यहाँ पर खाना खिलवाने के लिए आए हैं, तो हर दिन नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। हाँ। मैया के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, हम गोर लाग छे मैया, हमने कुछ जाने छिए। ये बताइए कोई मन्नत उन्नत मांगे थे? नहीं मांग लिया ना, हम गोर लागे छिए। नहीं मांगे? नहीं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं और यहाँ पर माँ विराजमान है, और माँ के यहाँ जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगा जाता है वो मन्नत पूरा होता है। एक लोग मुझे यहाँ पर बता रहे थे 2 मिनटों नहीं सेकेंडों में मन्नत पूरा होता है। और यहाँ पर जितने भी भक्त आपको दिख रहे हैं ये सभी लोग आसपास के ही हैं, और दूर दूर से भी भक्त लोग आते हैं मैया का दर्शन करने के लिए, पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं निवेदन इतना करना चाहती हूँ कि इस मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये विशालकाय मंदिर आप देख सकते हैं और मैया विराजमान है। कहाँ से आए हैं दादा? हम सासने के छिए। सासने के? हाँ। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। मैया का दर्शन करने आए थे? हाँ, दर्शन जब बरागन का 8 दिन में हम 3 दिन आते हैं। 3 दिन आते हैं? हाँ, सप्ताह में 3 दिन? हाँ, बरागन के बरागन कुछ लड़की है, बोलिए 5 लड़की पर एगो लड़का है। मैया के हम बहुत दिन सती कर है, मैया मगर दिलकनी के अपन पूरा कह दिलकनी। मतलब मैया से जो मांगे वो पूरा? हाँ, पूरा हो गया। बहुत ज्यादा खुश है? हाँ, बहुत खुश है। हर सप्ताह में 3 दिन आते हैं। हर सप्ताह? ना मनोकामना इनका पूरा हो गया। 5 लड़की पर 1 लड़का हुआ, तो सप्ताह में 3 गो बैरागन होता है, सोम बुध शुक्र। तो उसी दिन मैंने सब देवता मनोकामना, जितना देवी देवता है ना धरती पर सबसे ऊपर ही है। अच्छा, जितना देवी देवता है सबसे ऊपर ये? हाँ यही है। हाँ प्रत्यक्ष माता है, कलयुग के प्रत्यक्ष माता है अभी। दोस्तों आपने सुना यहाँ का विशेषता क्या कहानी है, सारा कुछ मैंने आपसे साझा करने का प्रयास किया यहाँ के लोगों के जरिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी लोग मैया का पावन आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, माँ का दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। आप लोग भी आइए, मैया का दर्शन कीजिए, पावन आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।